Hope so. You people are doing well. Actually, it is the second video of a general clarification about the charge exemption and charge relinquish report. The first video has been removed by the YouTube authority due to the violation of declaring the personal information of some of employees. It is not actually the employees, it actually my data, but uh, policy state that you cannot show any personal information in your content. That's why the video has been removed by the Facebook authority. तो इसी पर्पस के लिए मैं आज उसकी दूसरी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम कुछ ज़्यादा ही ब्रीफ से हम जनरल क्लेरिफिकेशन करेंगे दोनों चीज़ों का। इस वीडियो में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, चार्ज एग्जम्पशन एंड चार्ज रिलिंक्विश। और स्पेशली चार्ज एग्जम्पशन में जो हमारे पास थ्री ऑप्शन हैं, तो किन किन सिनारियों में हम उसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पस हमने कुछ यूज़र्स बनाए हैं, टेस्ट यूज़र्स। साथ में उनके जो कुछ डमी इंफॉर्मेशन भी हैं। अगर आप देख सकते हैं हमारे पास तीन BPS 17 के लेक्चरर्स हैं और एक असिस्टेंट प्रोफेसर है। थोड़ी सी हम इस कॉलेज की एक टेस्ट कॉलेज जो मैंने बनाया हुआ है, इसी कॉलेज की हम ज़रा सैंक्शन पोजीशंस भी देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या पोजीशन है। तो हमारे पास लेक्चर की 5 पोजीशन हैं जिसमें 3 वर्किंग हैं, और इसी तरह 18 में हमारे पास 3 सैंक्शन हैं और 1 वर्किंग है। सो द डेटा इज एक्चुअली करेक्ट डेटा। नाउ सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन आता है कि जब भी हमारे पास कॉलेज में कोई न्यू एम्प्लॉय फर्स्ट अपॉइंटमेंट उसकी होती है, तो उसे हमने किस तरह रजिस्टर करना है। तो सिंपल तरीका क्या है कि हम जाएंगे मेंबर रजिस्ट्रेशन पर, और रजिस्टर्ड मेंबर्स पे जाकर हम इसकी जो तीन स्टेप्स में इसकी इंफॉर्मेशन है, जिसमें इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाती है, कंटैक्ट इंफॉर्मेशन और अपॉइंटमेंट इंफॉर्मेशन, एंड लास्ट हम सिर्फ सबमिट करेंगे आफ्टर रिव्यू। तो ये जब एंटर करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब हमने करना क्या है, इसी यूजर्स को हमने क्या देना है, एक चार्ज एग्जम्पशन देना है। तो सिंपली चार्ज रिपोर्ट्स में जाएं, एग्जम्पशन रिपोर्ट। जब तक आप इसे चार्ज एग्जम्पशन नहीं देंगे तो आपके डैशबोर्ड पे इसकी काउंट यहाँ पर नहीं गाया होगी, ठीक है, ऐड नहीं होगी। तो मैं क्या करूँगा, चार्ज एग्जम्पशन में जाऊँगा, क्रिएट न्यू करूँगा और सेलेक्ट करूँगा टाइप इनिशियल पोस्टिंग, यानी कि जब उसकी फर्स्ट पोस्टिंग इसी कॉलेज में होगी तो आपने क्या करना है, इनिशियल पोस्टिंग ही सेलेक्ट करना है। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो मेरे पास वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो मैंने मेंबर रजिस्ट्रेशन में इसकी इंटर की हुई थी। अब मैंने करना क्या है, मैंने जस्ट इंटर करनी है उसकी पोजीशन, जिस नोटिफिकेशन के तहत उसकी ऑर्डर हुआ है, जो नोटिफिकेशन किस डेट को हुआ है, साथ में वो चार्ज किस दिन ले रहा है, फॉरनून में ले रहा है या आफ्टरनून में। एंड डेफिनेटली अगर 17 में फर्स्ट सिलेक्शन हुई है तो आप 17 में आ जाएं, अगर 18 में फर्स्ट सिलेक्शन हुए तो आप 18 सेलेक्ट कर लें, एंड सो ऑन। तो जैसे मैं 17 सेलेक्ट कर लेता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो टेस्ट यूज़र जो आपको नज़र आ रहा है, तो इसकी यहाँ पर चार्ज एग्जम्पशन हो गई है। अब अगर हम यहाँ पर काउंट देख ले तो हमारे पास टोटल स्टाफ है 5। स्टाफ में जाए, परमानेंट स्टाफ चेक कर लें, तो मेरे पास यहाँ पर एक और यूज़र भी ऐड हो गया है कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। तो हम अगर सैंक्शन पोजीशंस को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लें या यहाँ से फ्रेश कर लें, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो मेरे पास पोजीशन है 5 से होकर 4 हो, ठीक है। तो एक टीचर मेरे साथ इंक्रीज हो गया। अब चार्ज एग्जम्पशन में जो फर्स्ट ऑप्शन था इनिशियल अपॉइंटमेंट, ये सिर्फ उन यूजर्स के लिए होगा जो फर्स्ट टाइम आपके कॉलेज में बाय बाय पोस्टिंग आपके कॉलेज में फर्स्ट अपॉइंटमेंट उसकी होगी, ठीक है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉलेज। आपके पास किसी दूसरे कॉलेज से एक टीचर आता है, तो बाय ट्रांसफर तो आपने क्या करना होगा, इसको चार्ज एग्जम्पशन देना होगा, लेकिन उसमें ऑप्शन क्या सेलेक्ट करेंगे, ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉलेजेस। इसके लिए हम करते क्या हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक यूज़र है, टेस्ट यूज़र, जो जोलॉजी का है। मैं उसका एक चार्ज रिलिंग्विश क्रिएट करता हूँ। चार्ज रिलिंग्विश क्रिएट करने के बाद भी हम इस कॉलेज के इम्पैक्ट देखेंगे कि इसके सैंक्शन पोजीशंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और इसके डेटा के साथ क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेस्ट यूज़र है और इस टेस्ट यूज़र का CNIC नंबर ये है
और मैं क्या करता हूँ, इस टेस्ट यूज़र की जाकर यहाँ पर चार रिलिंग्विश करता हूँ। और चार रिलिंग्विश इज़ सो सिंपल, आपने सिर्फ सही ना इसी देना है कि फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज से इस टीचर की चार रिलिंग्विश कब हुई है, किस डेट को हुई है, नोटिफिकेशन किस डेट को आई है, और फॉरनून और आफ्टरनून व्हाट्सएवर जो इन्फॉर्मेशन है। तो चार रिलिंग्विश करने के बाद आपके पास जो टीचर्स हैं, तो यहाँ पर अगर आप देख लें तो ये ट्रांसफ़र हो चुका है। अभी आपके पास इसका सिर्फ डेटा नज़र आ रहा है, उस वक्त तक नज़र आएगा जब तक ये टीचर दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र ना हो जाए। बाकी अगर हम सैंक्शन पोजीशन की इंफॉर्मेशन देखेंगे तो पहले हमारे पास 4 थी, अब दोबारा हमारे पास 3 हो चुकी है। ठीक है, अभी इसी यूज़र्स को हम इस तरह करते हैं, किसी दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र करते हैं, तो फिर चेक करते हैं कि वहाँ पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हम करते हैं, ज़रा दोबारा चेक कर लेते हैं, दूसरे कॉलेज में लॉगिन करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं जीसी पिशावर के कॉलेज पे लॉगिन होता हूँ और वहीं से हम इसे चार्ज एग्जम्पशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जब चार्ज एग्जम्पशन में जाऊँगा तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर कॉलेज। ठीक है, तो ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर कॉलेज करने के बाद अगर आप देख लें तो मेरे पास यहाँ पर लेक्चर 59 है, मेरे पास अवेलेबल पोस्ट 4 है, तो मैं इजीली यहाँ पर इसे चार्ज दे सकता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पर इसे चार्ज दूंगा, ठीक है, 17 पे, तो ऑटोमेटिकली अगर हम अपने डैशबोर्ड पे वहाँ पर चेक कर लें पुराने अपने टेस्ट कॉलेज में, तो वो यहाँ से चला गया है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर कॉलेजेस में आपने सिर्फ उन टीचर्स को करना है जो आपके दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र होकर आपके कॉलेज में आते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, फॉर एग्जाम्पल अब हम एक और सिनारियो डिस्कस करते हैं जिसमें हम डिस्कस ये करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो नासिर हमसे गवर्नमेंट कॉलेज चले गए हैं, कुछ अरसे बाद ये बाय प्रमोशन हमारे ही कॉलेज में, यानी कि इसी कॉलेज में बाय प्रमोशन आ गए हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज से इसको चार रिलिंग्विश कर लेता हूँ और अपने कॉलेज में इसे फिर मैं बाय प्रमोशन यहाँ पर प्रमोट करूँगा। इसके लिए ज़रूरी है, दो अक्सर कॉलेजेस में ये होता है कि उसी कॉलेज में ही उसकी प्रमोशन हो जाती है। दूसरी सिचुएशन ये हो जाती है कि उसकी प्रमोशन क्या होती है कि हो जाती है, लेकिन उसकी जो प्लेसमेंट होती है वो दूसरे कॉलेज में होता है। तो इस सिचुएशन में यानी कि अगर दूसरे कॉलेज में उसकी प्लेसमेंट होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट कॉलेज में वो प्रमोट हो गया है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट हुई है टेस्ट कॉलेज में, तो हमने क्या करना है, उसकी 17 ही में यहाँ पर हमने क्या करना है, चार रिलिंग्विश करना है, यानी उसे इस गवर्नमेंट कॉलेज में प्रमोट नहीं करना, बल्कि जहाँ पर उसकी प्लेसमेंट हुई है वहाँ पर उसे प्रमोट करना है। ठीक है, तो मैं इसकी जिस प्रमोशन ऑर्डर है जिसमें इसकी प्लेसमेंट हुई है वो सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं इसे चार रिलिंग्विश करूँगा, और जिस कॉलेज में इसकी प्रमोशन हुई है यानी कि टेस्ट कॉलेज में, तो इसमें चार्ज एग्जाम्पशन में जाकर मैंने क्रिएट न्यू में जाकर इसमें क्या सेलेक्ट क्या करना है, प्रमोशन फ्रॉम अदर कॉलेज या इन कॉलेज। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर CNIC इंटर करूँगा तो फिर मेरे पास उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो मुझे 17 नज़र नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि इसकी प्रमोशन हो गई है अगेंस्ट 18। ठीक है, तो मैं इसे 18 के अगेंस्ट ही चार्ज दे देता हूँ और सबमिट करता हूँ। अब हम थोड़ा सा डिटेल चेक कर लेते हैं टीचर्स की, तो मेरे पास फिर टीचर्स हो गए, और अगर आप देख सकते हैं टेस्ट यूज़र 2 भी हमारे पास BPS 18 में हो गया है। ठीक है, अब अगर हम पोस्ट की पोजीशंस चेक कर लें तो पोस्ट की पोजीशन भी इसने ऑक्युपाई कर दी है 3 2, पहले एक था अब दो हो गई। फॉर एग्जांपल हम एक तीसरा यूज़र करते हैं टेस्ट यूज़र, और हम उसे कहते हैं कि आपको हम चार्ज दे रहे हैं 17 में, टेस्ट यूज़र है, लेक्चर HP है, और इसकी प्रमोशन हो गई इसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो इस सिनारियो में क्या करेंगे, आप इस यूज़र्स के CNIC यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने करना क्या है, इस यूज़र को यहाँ से यानी कि BPS 17 से चार्ज रिलिंग्विश करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यानी कि 17 की इसकी सर्विस को मैं चार्ज रिलिंग्विश करूंगा, जिस ऑर्डर पे इसकी नोटिफिकेशन हुई है फॉर दी
प्रमोशन उसी ऑर्डर का नोटिफिकेशन नंबर, उसका डेट, उसकी जिस दिन वो चार्ज रिलिंग्विश कर रहा है उसकी डेट सबमिट करके आप उसे क्या करेंगे, चार्ज रिलिंग्विश कर देंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने जिसे चार्ज रिलिंग्विश किया है, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर ये ट्रांसफर हो गया। अभी इसी को हमने इसी कॉलेज में क्या करना है, चार्ज एग्जम्पशन पे जाकर हमने इसे चार्ज एग्जम्पशन भी देनी है और हम सेलेक्ट करेंगे प्रमोशन फ्रॉम अदर स्लैश इन कॉलेज। ठीक है, सबमिट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे हम इजीली यहाँ पर 19 में 18 में मैं उसी नोटिफिकेशन नंबर, डेट और किसी भी दिन जिस दिन वो चार्ज लेगा, मैं क्या करूँगा, इसे 18 में प्रमोट कर दूंगा। तो अगर अब यहाँ पर आप स्टाफ डिटेल देख लें तो हमारा तीसरा बंदा भी सेम कॉलेज में क्या हो गया है, प्रमोट हो गया है। हम सैंक्शन पोजीशंस को जब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 18 की सारी पोजीशन फिल हो गई। ठीक है, एक लास्ट सिचुएशन जो हम इसके बाद वीडियो ख़त्म करेंगे, इसमें एक सिचुएशन ये आ जाती है कि बहुत से लोग इस पे कंफ्यूज हैं कि फॉर एग्जांपल इस 17 के बंदे की प्रमोशन हुई है और या ट्रांसफ़र हुई है, व्हाट्सोएवर द कंडीशन इज, बट उसकी जो ट्रांसफ़र हुई है हमारे कॉलेज में वो अगेंस्ट 19 पोजीशन हुई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल टेस्ट यूजर है जिसकी प्रमोशन हो गई है या ट्रांसफर हो गई है लेकिन अगेंस्ट 18 पोजीशन, तो वो हम किस तरह टैकल करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टेस्ट यूजर 4 जो है, इसकी यहां से हम चार्ट रिलिंग्विश करते हैं, चार्ट रिलिंग्विश करते हैं और इसी तरह हम फिर इसको चार्ज एग्जम्पशन भी दूसरे कॉलेज में देते हैं ताकि वहां से हम फिर दोबारा जब इसकी ट्रांसफ़र करेंगे ऑन ए रॉन्ग पोजीशन तो फिर हमारा सिस्टम हमें किस तरह रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में ही इसे चार्ज एग्जम्पशन दे देता हूँ फॉर अ टाइम पीरियड। सॉरी फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस, आपसे इजाज़त के बगैर मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके डेटा मैनिपुलेट नहीं होगा, आपका डेटा उसी तरह रहेगा। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पर इसे चार्ज एग्जम्पशन दे देता हूँ और फिर मैं दोबारा इसे यहाँ से चार्ज लिंग्विश भी कर लेता हूँ ताकि हम वहाँ पर दोबारा इसे रॉन्ग पोजीशन पे अपने कॉलेज में ही रॉन्ग पोजीशन पे इसे चार्ज दे देते हैं, देखते हैं कि फिर वहाँ पर क्या रिएक्शन आता है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज बंद। यहाँ पर मेरे पास टोटल स्टाफ में अगर आप देख लें तो टेस्ट यूज़र 4 नज़र नहीं आ रहा। अब मैं इसे चार्ज दूंगा लेकिन मैं मुझे जो ऑर्डर मिला है उसमें है कि इसकी ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर कॉलेज तो है लेकिन उसकी 17 की पोजीशन पे नहीं है बल्कि उसकी 19 की पोजीशन पे उसे मिली है क्योंकि हमारे पास सीट खाली नहीं थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम उसे 19 पे चार्ज देते हैं, सबमिट करते हैं। तो अगर आप स्टाफ स्टेटमेंट चेक कर लें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज नज़र आएगा। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इसकी एक्चुअल डिजिग्नेशन है लेक्चरर 17 लेकिन वो काम किस पोजीशन पे कर रहा है, एसोसिएट प्रोफेसर बीपीएस 19 पे। ठीक है, अब इसी कॉलेज की अगर हम सैंक्शन पोजीशन चेक कर लें तो यहाँ पर भी बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी। लेक्चरर हमारे पास एक है जो एक्चुअल पोजीशन पे काम कर रहा है लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर पे एक बंदा काम कर रहा है लेकिन उसने पोजीशन पकड़ी हुई है लेकिन वो है रॉन्ग पोजीशन। ठीक है, इट्स मींस कि ये जो टेस्ट 4 है वो रॉन्ग पोजीशन पे फिल पोस्ट है, यहाँ पर 17 की इसकी पोजीशन जो है वो फिल नहीं है। ठीक है, तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से नज़र आ सकती है, यहाँ से भी नज़र आ सकती है। रॉन्ग पोस्टिंग में अगर जाएं तो आपको नज़र आ रहा है कि टेस्ट 4 जो है जिसकी अभी तक पेंडिंग है, रोल बैक नहीं हुआ, तो ये एक्चुअल पोजीशन उसकी 17 है लेकिन वो काम कर रहा है अगेंस्ट 19। फॉर एग्जांपल कुछ अरसे बाद आपको प्रिंसिपल कहें या प्रिंसिपल के पास आ जाए कि मेरे पास 17 की पोस्ट खाली हो गई है, मैंने इसे रोल बैक करना है टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन यानी कि बीपीएस 17, तो आपने सिंपल क्या करना है, चार्ज रिपोर्ट्स में जाएं, रॉन्ग पोस्टिंग में जाएं और यहाँ पर पेंडिंग की जगह हम क्या करेंगे, इसको एडिट करके अपनी रिमार्क्स लिख देंगे कि रोल बैक टू एक्चुअल ग्रेड। ठीक है, व्हाट्स एवर द कमेंट इज, आप कमेंट करें, सबमिट करें।
तो अगर आपको नज़र आ रहा है तो वो रोल बैक हो गया है। ठीक है, रोल बैक होने के बाद स्टाफ पोजीशन में जब जाएंगे तो आप अगर वो रेड राइटिंग देख लें तो वो भी यहाँ से चली गई है, और अगर आप उसकी सैंक्शन पोजीशन देख लें, स्टाफ सैंक्शन पोजीशन, तो वो भी 19 की पोजीशन जो है वो एम्प्टी हो गई है, और 17 की जो उसकी एक्चुअल पोजीशन थी वो अपनी जगह पर आ गई है। ठीक है, तो इट्स अ सिंपल सोल्यूशन, इट्स अ जनरल क्लेरिफिकेशन के चार्ज एजम्पशन आप किस तरह क्रिएट करेंगे, जो 3 टाइप्स ऑफ चार्ज एजम्पशन है ये किस किस जगह पर आप अप्लाई करेंगे, और इसी तरह चार्ज लैंग्वेज का। होप सो कि आपको इसकी वीडियो की समझ आ रही होगी। अगर फिर भी कोई इशू है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट करें, आई विल इन्फॉर्म यू, आपको मैं समझाऊंगा कि आपने ये काम किस तरह करना है। कोई भी मसला हो तो आप मुझसे एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।